इस अगस्त के महीने में भूल कर भी दान मत कर देना अपनी यह एक चीज, वरना जिंदगी भर रोना पड़ेगा। खुद ही अपनी बर्बादी की कहानी लिख डालोगे। और याद रखना, गरीबी, बीमारी, दुर्घटना, लड़ाई, यहाँ तक कि अकाल मृत्यु भी आपके घर में, आपके जीवन में प्रवेश कर सकती है। इसलिए भूल कर भी किसी को भी गलती से भी दान मत कर देना अपनी यह एक चीज। तो जयकारा बोलो माता रानी का, जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो, माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। कुंभ राशि वालों, स्वागत है आप सभी का मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। इस अगस्त के महीने में ग्रहों की कुछ ऐसी चाल बन रही है जो आपके जीवन में बहुत बड़े महापरिवर्तन लाने वाली है। लेकिन यदि आपने कुछ गलतियां कर दी तो आपके जीवन में भयंकर परेशानियां भी आ सकती हैं। आप लंबे समय तक दुख और तकलीफों में डूबे रह सकते हैं। और उन गलतियों में से सबसे बड़ी गलती होगी यदि आपने इस एक चीज को दान दे दिया। जी हाँ बंधुओं, तो क्या है यह एक चीज और क्यों आपको इस अगस्त के महीने में इस एक चीज का दान नहीं करना है? साथ ही साथ कौन सी हैं वे चीजें जिन्हें दान कर देने से आपकी लॉटरी लग जाएगी, आपके सौभाग्य के दरवाजे खुल जाएंगे और आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे वहां केवल और केवल कामयाबी ही आपके हाथ लगेगी। याद रखना बंधुओं कि अगस्त का यह महीना बेहद ही पवित्र और बहुत ही खास है। इस महीने में न केवल सावन का पवित्र महीना चल रहा है, बल्कि नाग पंचमी और श्री कृष्ण जन्माष्टमी जैसे बेहद पवित्र और भाग्य को बदल देने वाले त्योहार भी हैं। इन त्योहारों का आप कैसे लाभ उठाएंगे और अपने जीवन की हर एक दुख तकलीफ को कैसे समाप्त करेंगे, सारी बातें आपको पूरे विस्तार के साथ बताएंगे। और हर एक बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसका पूरा शास्त्रीय और वैदिक प्रमाण भी देंगे। जी हाँ मित्रों, साथ ही साथ ज्योतिष और लाल किताब के अनुसार आपको एक ऐसा शक्तिशाली उपाय भी बताएंगे जिसे केवल एक बार करना है, किसी दिन विशेष पर। कौन से दिन करना है यह भी हम आपको बताएंगे। और जैसे ही आप उस उपाय को करेंगे, आप अगले ही दिन से उस उपाय की सकारात्मक शक्ति को खुद महसूस करेंगे और अपने जीवन को अपनी आंखों के सामने बदलते हुए देखेंगे। जी हाँ बंधुओं, जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं वे कोई साधारण बातें नहीं हैं। लोग हजारों लाखों रुपए लेकर ऐसी महत्वपूर्ण गुप्त जानकारी दूसरों को देते हैं, लेकिन हम जो भी जानकारी आपको दे रहे हैं उसे हम माता रानी की सेवा समझकर करते हैं। और आप लोगों के जीवन में जो महत्वपूर्ण बदलाव आते हैं, जो खुशियां आपको प्राप्त होती हैं, वही हमारा मूल्य है। जी हाँ बंधुओं, हमारा पुण्य का घड़ा भी भरता है और माता रानी के प्रति हमारी भक्ति भी मजबूत होती है। इसी के साथ साथ बंधुओं, हम नित्य पूजा पाठ और साधनाओं के माध्यम से अपने हर एक व्यूअर और सब्सक्राइबर के जीवन में माता रानी की कृपा और आशीर्वाद को भेजने की पूरी कोशिश करते हैं। तो कहने का मतलब यह है बंधुओं कि हम आपके लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं और सच्चे मन और सच्चे दिल से आपको शुद्ध ज्ञान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे में आपको हमारा सहयोग करना होगा, क्योंकि बिना आपके सहयोग के कुछ भी संभव नहीं है। केवल बातें सुन लेने से काम नहीं चलता है, उन बातों को जीवन में लागू करना पड़ता है। और बीच में ही वीडियो यदि आप छोड़कर चले जाते हैं तो आप सबसे बड़ी मूर्खता का कार्य करेंगे, क्योंकि हम एक तरफ तो आपके जीवन को बदलने का शक्तिशाली प्रयास कर रहे हैं, आपके जीवन को दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं, और आप वीडियो बीच में ही छोड़ देंगे तो सब किए कराए पर पानी फिर जाएगा। यह बिल्कुल वैसा ही है कि लक्ष्मी मैया आपके तिलक करने के लिए दरवाजे पर आई हैं और आप मुंह धोने चले जाते हैं। जी हाँ बंधुओं, यह एक सामान्य सी कहावत है, लेकिन आपके इस व्यवहार पर पूरी तरह से फिट बैठती है। इसलिए आपसे हमारा हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि इस वीडियो में पूरे अगस्त के महीने में ग्रहों के आधार पर बनने वाली परिस्थितियों के आधार पर हम आपको दान का इतना शक्तिशाली ज्ञान देने जा रहे हैं जिसके माध्यम से आप अपने जीवन को पूर्ण रूप से बदल पाएंगे। हम इस बात की गारंटी देते हैं। बस आपको करना इतना है कि इस वीडियो को पूरा देखना है, तभी हमारी मेहनत सफल होगी, हर एक प्रयास सफल होगा। तो उम्मीद है कि आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। अब आप इस वीडियो को देखने का पूरा मन बना चुके हैं। तो चलिए
इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करें, क्योंकि हर शुभ कार्य की शुरुआत दैवीय अनुमोदन और अभिवादन के बिना पूर्ण नहीं होती है, अधूरी रहती है। तो चलिए कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। एक बार नहीं 3 बार लिखना, फिर माता रानी आपके ऊपर 100% कृपा करेंगी, हमें पूरा विश्वास है। इसी के साथ साथ एक छोटा सा निवेदन आपसे और है कि यदि आपको हमारा ज्ञान अच्छा लगता है, माता रानी की कृपा अच्छी लगती है और आप हमारे परिवार के और माता रानी के दिव्य धाम के सदस्य बनना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करते ही आपके ऊपर माता रानी की तुरंत कृपा और आशीर्वाद पहुंचेगी, क्योंकि आप परिवार के सदस्य बन चुके हैं। और आप तो जानते ही हैं कि हम लंबे समय से माता रानी की सेवा और उनकी साधनाएं करते चले आ रहे हैं, और हम अपने हर एक वीडियो में न केवल ज्योतिषीय और गणितीय आकलन के आधार पर, ग्रहों के आधार पर आपकी भविष्यवाणियां करते हैं, बल्कि हम वे बातें भी बताते हैं जो हमें ध्यान के माध्यम से माता रानी किसी न किसी रूप में अनुभव कराती हैं। यानी कि माता रानी के द्वारा दिए गए आदेश, उनके द्वारा दिए गए अनुभव और ज्ञान को भी हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में यह आपके लिए बहुत अधिक आवश्यक बन जाता है कि आप हमसे पूरी तरह जुड़ जाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, परिवार के सदस्य बन जाएं। तो चलिए मित्रों, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बंधुओं, दान के विषय में एक श्लोक हमें याद आ रहा है जो कहीं पर हमने पढ़ा था। उस श्लोक के माध्यम से आपको दान के महत्व के बारे में सारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि दान कितना महत्वपूर्ण और शक्तिशाली उपाय है जीवन के हर एक सुख को प्राप्त करने का। तो ध्यान से सुनिए। दानम धार्यते पृथ्वी दानमेवं भुवनत्रयम् दानमेकः द्वारपालः कृत्वा त्रिलोकी नाथम च लक्ष्मीपतिम्। इसका मतलब यह है कि दान ही वह एक माध्यम है जिससे यह पृथ्वी टिकी हुई है, दान से ही त्रिभुवन टिके हुए हैं, और दान ही वह द्वारपाल है जो आपके ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमेशा बनाकर रखता है, जाने नहीं देता। और लक्ष्मीपति यानी कि स्वयं माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु आपके जीवन में टिके रहते हैं, यानी कि इनके द्वारपाल दान हैं। तो आप दान यदि करते रहेंगे तो आपको ना केवल इस धरती पर, धरा पर सारे सुख प्राप्त होंगे, बल्कि मृत्यु के बाद अन्य लोकों में जहां भी आप जाएंगे वहां भी आपका दान आपके साथ जाएगा। साथ ही साथ जब तक आप इस संसार में हैं, आपके घर, आपके जीवन में त्रिलोकी नाथ यानी कि स्वयं भगवान नारायण और माता लक्ष्मी हमेशा विराजमान करेंगी। दान एक द्वारपाल के समान उन्हें आपके घर के बाहर कभी निकलने ही नहीं देगा। तो आप समझ सकते हैं कि दान की कितनी अधिक महिमा है। हमारे शास्त्रों में दान को धर्म से जोड़ा गया है, इसीलिए हमेशा कहा जाता है दान धर्म। इसीलिए आपने हमेशा यह सुना होगा कि प्राचीन काल में चाहे कितना ही पुराना समय हो, चाहे कितने ही बड़े प्रतापी वीर राजा महाराजा हों या फिर बड़े व्यापारी हों, सभी यदि जीवन में सुखी रहे हैं, उन्नति और तरक्की की है, तो उनके अंदर एक गुण जो सब में एक जैसा था, और वह गुण क्या था कि वे दान बहुत करते थे। जी हाँ मित्रों, और एक चीज और हम आपको बता दें दान के विषय में कि आपको अपने जीवन में जो कुछ भी चाहिए, आप उसी चीज का यदि दान करेंगे तो वह चीज आपके जीवन में अकूत मात्रा में प्रवेश कर जाएगी। जैसे कि आपको यदि शिक्षा चाहिए तो आप पहले थोड़ी बहुत शिक्षा ग्रहण करिए, फिर दूसरे बच्चों को पढ़ाने लगिए। आपने खुद भी ये चीज सुनी है कि दूसरों को पढ़ाने से अधिक ज्ञान हासिल हो जाता है, यानी विद्या का दान करेंगे तो आपके पास अटूट विद्या आएगी। इसी प्रकार यदि आप धन का दान करते हैं तो आपके जीवन में अटूट धन संपत्ति आएगी। आप प्रेम का दान करते हैं तो आपको अटूट प्रेम मिलेगा। यानी कि आपको जो कुछ भी चाहिए उसे आप दान करिए। इसीलिए प्राचीन काल में राजा महाराजा, चक्रवर्ती सम्राट भी अन्न और धन इन दोनों का हमेशा दान किया करते थे, विशेष अवसरों पर जरूर दान देते थे। ऐसा इसलिए था कि एक राजा को अपना राजकाज चलाने के लिए 2 चीजों की ही आवश्यकता होती है। एक तो उसके पास धन होना चाहिए, क्योंकि उसके पास हजारों लाखों की सेना है और तमाम कर्मचारी हैं, उनका सबका भत्ता उसे देना है, पैसे देने हैं। दूसरा, अन्न उसके पास हमेशा होना चाहिए, क्योंकि सबको भोजन भी कराना है। कभी कभी तो राज्य में अकाल पड़ जाता था तो राजा के अन्न कोष से ही अन्न प्रजा में बंटवा दिया जाता था, ताकि कोई भूखा ना मरे। यानी राजा के पास इतना अन्न होता था कि वह चाहे तो अपनी पूरी प्रजा को बैठे बैठे खिला सकता था। और जबकि अन्न ही वो दान भी करते थे,
और धन भी वो दान ही करते थे। तो इससे यह साबित हो जाता है कि आप जिस चीज को अपने जीवन में चाहते हैं कि आपके जीवन में वह आए, तो उसे दान करना शुरू करिए। जी हाँ बंधु, यह सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, विरोधाभासी लगता है कि भाई हमारे पास पैसे तो हैं ही नहीं, हमारी तो नौकरी ही नहीं लगी, हम तो बेरोजगार हैं, और आप कह रहे हैं कि अन्न का दान करिए, धन का दान करिए। चलो अन्न का दान तो कैसे भी कर ही लेंगे, घर से उठाकर कुछ दे देंगे, लेकिन पैसे कहाँ से लाएं दान करने के लिए? तो बंधु, यहाँ पर हमने यह नहीं कहा कि आप अपना सब कुछ लुटा बैठिए। आप अपनी क्षमता, अपनी सीमा और अपनी हैसियत के हिसाब से दान करके तो देखिए। यदि आपके पास 500 रुपए हैं तो आप उनमें से 100 रुपए किसी गरीब, भिखारी और जरूरतमंद को देकर तो देखिए। जी हाँ बंधुओं, लेकिन दान के विषय में कुछ जरूरी नियम अवश्य हैं, उन्हें आपको जानना बहुत आवश्यक है, अन्यथा दान का आपको नकारात्मक परिणाम भी प्राप्त हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग दान धर्म करने के बाद भी परेशान रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, उल्टा उनके जीवन में नकारात्मकता प्रवेश कर जाती है। जी हाँ बंधुओं, क्योंकि वे शास्त्रीय वैदिक नियमों को पूरी तरह से नहीं मानते। उन्होंने बस सुना कि दान करो और दान करने चले गए। अब दान की पूरी विधा, पूरे संस्कार को तो समझना पड़ेगा। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, जानलेवा होता है। तो आपको पूरा ज्ञान चाहिए। तो आप दान जब भी करें, इसका सबसे पहला और प्रमुख नियम यही है कि दान हमेशा देवी देवताओं के सामने करना चाहिए। जी हाँ बंधुओं, किसी देव स्थान पर ही दान करें, कहीं भी कैसे भी दान ना कर दें, और किसी पवित्र और विशेष मौके पर दान करना बिल्कुल भी ना चूकें। जैसे कि नाग पंचमी का विशेष अवसर आ रहा है आपके सामने, सावन के महीने में सोमवार का विशेष दिन होता है, उस दिन आप दान कर सकते हैं। यानी कि जो भी आपके आराध्य हैं, भगवान जिनकी आप पूजा पाठ करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो हनुमान जी के मंदिर में जाइए, मंगलवार के दिन विधि विधान के साथ पूजा करिए और कुछ ना कुछ अपनी हैसियत के हिसाब से दान अवश्य करिए। अब एक अजीब बात जो हम आपको बताएंगे, उसे सुनकर आप थोड़ा सा चौंक जाएंगे कि भाई आज के समय में लोगों के पास पैसे की तंगी बहुत है। जिसे देखो वो यही कहता फिर रहा है कि गुरुजी हमारा व्यापार ठप हो चुका है, हमारे पास आमदनी नहीं है, हम कर्जे में हैं, हम बहुत परेशान हैं, पैसे रुपए से ही सारी समस्याओं की शुरुआत हो रही है। कहीं ना कहीं हर समस्या की जड़ में, मूल में पैसा ही छुपा है। जी हाँ बंधुओं, तो अब आप जानते हैं कि आपके जीवन में पैसे की इतनी तंगी क्यों है। इसका कारण भी यही है कि आपने कभी दान करने के विषय में सोचा ही नहीं। हम देखते हैं कि जब कोई भिखारी किसी के पास आता है, पैसे मांगता है, तो लोगों की जेब में हजारों रुपए भरे हैं, लेकिन भिखारी को 5 रुपए का सिक्का देते हैं या केवल 10 रुपए देते हैं। अब आप खुद विचार करके देखिए कि यदि आपने किसी भिखारी को 5 रुपए दे दिए हैं, तो वो 5 रुपए के सिक्के से क्या आप पेट भर भोजन कर सकते हैं? कम से कम किसी भिखारी को यदि आप पैसे रुपए ही दे रहे हैं, तो उसे इतना तो दीजिए कि कम से कम वह एक वक्त का खाना ही खा सके। जी हाँ बंधुओं, यह भी एक विचार है। यानी कि यहाँ पर आपने अपने दान को भी निम्न स्तर का बना दिया, निकृष्ट कर दिया। तो अब ऐसा नहीं करना है। अब आप ध्यान से सुनिए, कुछ जरूरी बातें दान के विषय में हम आपको बताते हैं, फिर हम आपको उस एक चीज के बारे में बताएंगे जिसे आपको इस पूरे अगस्त के महीने में भूल कर भी दान नहीं करना है। यह ना तो ग्रहों के आधार पर अनुकूल रहेगा कि आप इसे दान दे दें, और ना ही यह आपकी राशि विशेष के आधार पर अनुकूल रहेगा। यानी कि इसका तो आपको अगस्त के महीने में पूर्ण रूप से दान के बारे में विचार ही लेकर नहीं आना है। जी हाँ बंधुओं, तो ध्यान से सारी बातों को सुने। सबसे पहली बात हम आपको बता चुके हैं कि दान देव स्थान पर ही करना चाहिए। दूसरी बात कि दान करते समय कभी भी दान का प्रचार नहीं करना है। जी हाँ बंधुओं, लोगों को हमने यह कहते सुना है कि हमने उस भिखारी को 500 रुपए दे दिए, हमने उस जरूरतमंद को 1000 रुपए दे दिए। बहुत अच्छी बात है, आपने दे दिए हैं, लेकिन दान के साथ सबसे बड़ा वैदिक नियम यह भी है कि इसे गोपनीय रहना चाहिए। दान जितना गोपनीय होगा उतना ही ऊर्जावान होगा, और जितना ही यह प्रखर होगा, उजागर होगा, उतना ही शक्तिहीन हो जाएगा। तो आपको दान का प्रचार नहीं करना है। कुछ लोग तो दान की फोटोएं खिंचवाते हैं और तमाम सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। यह तो बहुत ही ज्यादा गलत हो गया। इससे तो आपका राहु नकारात्मक हो जाता है। सोशल मीडिया का सीधा संबंध राहु से है, तो आप अपने राहु को भी नेगेटिव कर लेते हैं और दान का आपको उल्टा फल मिलना शुरू हो जाता है।
और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कि दान उसी इंसान को करें जिसे सचमुच में उसकी आवश्यकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा ढोंग करके घूमते हैं और बाद में आपके द्वारा दिए गए दान का दुरुपयोग करने लगते हैं। यह गलत है। शराब वगैरह पिएंगे, कुछ तो गलत आहार भी आपके द्वारा दिए गए दान के धन का करने लगते हैं। यानी कि हम उन आहारों के बारे में, नकारात्मक चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन गलत चीज़ें खाने पीने लगते हैं। उससे आपके दान का महत्व कम हो जाता है। तो जिसको सचमुच में ज़रूरत है, जैसे कि कोई बहुत बुजुर्ग इंसान है, कोई महिला है जिसके साथ छोटे छोटे बालक घूम रहे हैं, उसे दान करिए, बुजुर्ग इंसान को दान करिए। यानी कि आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, कोई अपाहिज है, लाचार है, उसे दान करिए और कोशिश करिए कि दान आप देव स्थान पर ही करें। जी हाँ बंधुओं, हर जगह कहीं भी दान करने का कोई विशेष महत्व नहीं है। आपका पुण्य का घड़ा तो भर जाएगा, यानी आप पुण्य तो कमा लेंगे, लेकिन दान का सही लाभ आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। और एक और बड़ा नियम है, इसे भी आप ध्यान से सुने कि जो आपके आराध्य हैं, जैसे कि आप भोले बाबा की पूजा करते हैं, उनके लिए आपके मन में भाव है, तो भोले बाबा का दिन है सोमवार का दिन। तो सोमवार के दिन जब आप मंदिर में जाएं, भोले बाबा की पूजा करें, जल अर्पित करें, जो भी आपके विधि विधान है उसके अनुसार आप पूजा पाठ करें। उसके बाद उस दिन मंदिर में दान अवश्य करें और मंदिर में दान पात्र होता है, उसी में दान डालें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब इसका कारण यह है कि दान पात्र में यदि आप पैसे डालते हैं तो उस दान पात्र में जो धन है उसका प्रयोग मंदिर में ही किसी न किसी कार्य में किया जाएगा। या तो मंदिर निर्माण में होगा, या फिर मंदिर में कोई भंडारा है, कोई पूजा पाठ का आयोजन किया गया, कोई बड़ा अनुष्ठान किया गया, तो आपको कई तरीके के लाभ उस धन से प्राप्त होने लगेंगे। यानी कि आपने 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये भी डाले तो आपके 10 रुपये का पता नहीं किस पुण्य कार्य में प्रयोग होगा और आपको उसका बहुत अधिक फल प्राप्त हो जाएगा। जी हाँ बंधु, अभी हम परसों ही अपने एक जानने वाले से मिले। उन्होंने हमसे कहा कि गुरुजी, हमारे गांव में बारिश ही नहीं हो रही थी, बहुत दिन से परेशान थे। आसपास के क्षेत्र में खूब बारिश हो रही थी, लेकिन हमारे आसपास के 10-20 गाँव के एरिया में बारिश ही नहीं हो रही है। तो उन्होंने एक छोटा सा प्रयोग किया, उन्होंने रामायण बोल दी। यानी कहने का मतलब यह है कि उन्होंने भोले बाबा के मंदिर में जाकर यह कह दिया कि यदि बारिश हो जाएगी तो हम सोमवार के दिन रामायण का आयोजन कराएंगे। और चमत्कार देखिए बंधुओं कि अगली ही सुबह जोरदार बारिश हुई और लगभग 2.5 से 3 घंटे लगातार बारिश हुई। पूरा गांव पानी से लबालब हो गया, चारों तरफ पानी ही पानी और सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि किसान तो इस समय बारिश से ही अपनी खेतीबाड़ी का काम कर पा रहा है। तो यह कितना अजीब और कितना शक्तिशाली प्रयोग है कि एक रामायण बोल देने मात्र से स्वयं इंद्र देवता प्रसन्न हो गए और बारिश करवा दी। सुनने में हो सकता है यकीन ना हो किसी को, लेकिन बात 100% सत्य है। तो चीजें काम करती हैं, इन्हें आप माने या ना माने। आप यदि मंदिर के दान पात्र में कुछ पैसा डालते हैं तो आपको उसका पुण्य मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कहीं से भी मिले, कैसे भी मिले, लेकिन आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। बंधुओं, याद रखना कि जीवन में जब बुरा समय आता है तो वह बेशक ग्रह नक्षत्रों की चाल या दैवीय प्रकोप से हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें आपकी भी गलतियां शामिल होती ही हैं, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों की चाल और दैवीय प्रकोप का असर भी आपके ऊपर तभी होगा, यानी कि आपका विनाश तभी होगा जब आपके द्वारा की गई भीषण गलतियां भी उसमें शामिल हो जाती हैं, तब इन चीज़ों की शक्ति बढ़ जाती है। इसी प्रकार जब आपका अच्छा समय आता है तो दैवीय कृपा आपको प्राप्त होती है, ग्रह नक्षत्रों की चाल का आपको पूरा लाभ प्राप्त होता है, लेकिन यह सभी तब होगा जब आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्म इसमें शामिल होते हैं। मानव के कर्म का सबसे अधिक महत्व होता है, इसलिए अपने द्वारा किए जाने वाले कर्मों पर हमें पूरी नज़र रखनी चाहिए और पूरी तरह सतर्क और सावधान रहना चाहिए। अब आप ध्यान से सुनिए, हम आपको बताने जा रहे हैं उस एक चीज के बारे में जिसे आपको इस पूरे अगस्त के महीने में दान नहीं करना है। जी हाँ बंधुओं, अब सूर्य ग्रहों के राजा हैं और आत्मा के कारक ग्रह हैं। अब सूर्य का आपके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। समाज में आपका मान सम्मान, घर परिवार में आपकी इज्जत, आपके मान सम्मान वर्चस्व के साथ साथ सरकारी कार्य और नौकरी करने वालों के लिए उच्च अधिकारियों के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध, आपकी आमदनी और आपके काम धंधे व्यापार की बढ़त और आपका तेज दिमाग, सारी चीजें लगभग सूर्य से प्रभावित होती हैं। और ज्योतिष में कहीं कहीं पर तो यह भी व्याख्या मिलती है
कि सारे ग्रहों के कहीं ना कहीं कुछ न कुछ प्रभाव सूर्य देवता अवश्य देते ही देते हैं, इसीलिए उन्हें ग्रह मंडल का राजा कहा जाता है। संपूर्ण ग्रहों के प्रभाव उनके अंदर कुछ न कुछ रूप में देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो अब आपको सूर्य देवता से जुड़ी चीजों के संबंध में इस महीने यानी अगस्त के महीने सावधान रहना है, क्योंकि सूर्य देवता के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ी हुई है और राहु एक दूषित ग्रह है, दुष्ट ग्रह है, और राहु ने सूर्य के साथ मिलकर षड अष्टक योग का निर्माण कर दिया है और यह योग आपके लिए बहुत खतरनाक है। अब इस योग के प्रभाव से सूर्य देवता की शक्तियां कुछ हद तक कम हो जाएंगी और सूर्य देवता से जुड़ी हुई चीजों का दान करने पर आपको इसके नकारात्मक परिणाम प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ बंधु, कोई आपसे कुछ भी कहे, हम आपको लिख कर देते हैं कि जिन चीजों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, यदि आपने इन चीज़ों का दान इस महीने में भूल कर भी कर दिया तो आगे आने वाला समय आपका बहुत ही भयंकर है। आप सह नहीं पाएंगे, इतने कष्ट आपको मिलेंगे, क्योंकि हमने आपसे पहले ही कहा कि हर ग्रह जो सकारात्मक है उनके भी फल आपको पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होंगे और जो ग्रह नकारात्मक हैं वे तो आपको भयंकर पीड़ाएं पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। तो इसलिए सूर्य से आपको हानि अगर एक बार होनी शुरू हो गई तो आप लंबे समय तक पीड़ाओं से ग्रसित रहेंगे। तरह तरह के नुकसान और घाटे आपको मिलते रहेंगे, आपका जीवन नर्क बन जाएगा। जी हाँ बंधु, तो ध्यान से सुनिए, इन चीजों का आपको इस पूरे अगस्त के महीने भूल कर भी दान नहीं करना है। सबसे पहली चीज है चावल, दूसरी चीज है दूध, तीसरी चीज है गुड़, चौथी चीज है गेहूं और पांचवी चीज है तांबे से बनी कोई वस्तु। और इन सब में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है तांबे से बनी हुई कोई भी वस्तु। अब यहाँ पर हम दान करने के बारे में जो बात कर रहे हैं, तो देव स्थान पर आप कुछ भी दान कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आती है, ना ही कोई नकारात्मक प्रभाव आते हैं, क्योंकि वह देवदान है। लेकिन व्यक्तिगत दान आप इन चीजों का भूल कर भी ना करें, यानी किसी को आप इन चीजों को ना दें, वरना आप परेशान हो जाएंगे। अब ध्यान से सुनिए, हमने अपने एक वीडियो में कहा था कि आप भगवान भोलेनाथ को नाग नागिन का जोड़ा समर्पित करें। एक प्रयोग बताया था हमने। तो यदि आप उस प्रयोग के बारे में सोच रहे हैं और हमने कहा था कि चांदी का नाग नागिन का जोड़ा नहीं कर सकते, तो आप तांबे का बना हुआ नाग नागिन का जोड़ा भोले बाबा को समर्पित कर सकते हैं। तो आप अभी भी वह प्रयोग कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी, सूर्य देवता के नकारात्मक प्रभाव नहीं होंगे, उल्टा उनका तेज बढ़ ही जाएगा, आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव देंगे। देवी देवताओं के प्रति दान आप कर सकते हैं, वहां आपको कोई हानि नहीं होगी, लेकिन मंदिर के बाहर किसी अन्य स्थान पर आप इन चीजों का दान भूल कर भी ना करें। अब इसी के साथ साथ आपको एक और प्रयोग है जो नित्य करना ही होगा इस पूरे अगस्त के महीने, सूर्य का शक्तिवर्धन। वैसे सूर्य देवता हैं, स्वयं शक्तिशाली हैं, उन्हें किसी से शक्ति लेने की आवश्यकता नहीं है, वे स्वयं इस पूरे संसार को शक्ति दे रहे हैं। लेकिन ज्योतिष में कभी कभी ऊर्जाएं बदल जाती हैं और इंसान ग्रहों की ऊर्जा से संचालित होते हैं, ग्रह से संचालित नहीं होते हैं। अब मान के चलिए कि कोई आपसे कहता है कि आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, आपके जीवन में शनि की वजह से कष्ट आ रहे हैं। तो अब शनि ग्रह की यदि हम बात करें तो शनि ग्रह तो कितनी दूर है ब्रह्मांड में, और वहां से शनि आपके अकेले के लिए तो यहाँ आ नहीं रहा है, आपके पास पीड़ा पहुंचाने के लिए। तो जब यह कहा जाता है कि शनि ग्रह आपको पीड़ित कर रहे हैं, तो असल में शनि ग्रह की जो विशेष ऊर्जा है, जो विशेष रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है, वह आपको परेशान कर रही है। तो ऊर्जाएं हैं जो काम करती हैं। इसी प्रकार सूर्य की ऊर्जा आपके लिए नकारात्मक होने जा रही है, तो इसलिए इसे सकारात्मक बनाना आपका काम है। यह बिल्कुल वैसा ही है कि किसी टावर से जो नेटवर्क निकल रहा है वह आपके मोबाइल तक नहीं पहुंच पा रहा है। अब आप थोड़ी सी कोशिश करके उस नेटवर्क को अपने मोबाइल में ले सकते हैं, यानी आप 2 मंजिल मकान के ऊपर चढ़ जाएं, किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाएं, किसी ऊंचे स्थान पर चले जाएं। यही पहले हम लोग किया करते थे, तो यही आपको करना है और फिर नेटवर्क में आप आ जाएंगे तो आपके जीवन में संकट नहीं आएंगे। तो आपको क्या करना है, सूर्य की शक्ति बढ़ाने के लिए प्रतिदिन सूर्य को अर्घ देना है। और सूर्य को अर्घ देते समय आपको जो जल है उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लेना है, तांबे के लोटे का ही प्रयोग करना है, शुद्ध जल का प्रयोग करना है और थोड़े से काले तिल उसमें अवश्य डाल लेने हैं। जी हाँ मित्रों, इसी के साथ साथ सूर्य को अर्घ देने का सही समय सूर्योदय होने के 10 मिनट के अंदर अंदर सूर्य को अर्घ दिया जाता है। उसके बाद सूर्य को अर्घ देने का कोई विशेष लाभ नहीं है। और कुछ लोग तो हमने देखा कि इतनी जल्दी में होते हैं कि सूर्य देवता उदित नहीं हो पाए उससे पहले ही सूर्य देवता को अर्घ दे देते हैं। यह तो बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात हो गई। तो आप इंतजार करें, सूर्य देवता का जब उदय हो जाए तो आप सूर्य देवता को अर्घ दें। अर्घ देते समय कुछ जरूरी बातें हैं, इन्हें ध्यान में रखें।
जो जल आप सूर्य देवता को समर्पित कर रहे हैं उसके छींटे आपके ऊपर नहीं आने चाहिए। खास तौर से आपकी कमर के निचले हिस्से पर उसके छींटे नहीं आने चाहिए, क्योंकि वह शनिदेव का स्थान होता है और सूर्य और शनि की आपस में शत्रुता है। दूसरी कि आपके सिर पर कपड़ा होना चाहिए, आपको नंगे पैर जल समर्पित करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप जब सूर्य देवता को जल समर्पित करें तो नीचे कुछ बिछा लें, कोई चटाई वगैरह बिछा लें, उसके ऊपर खड़े होकर ही जल समर्पित करें। अब आप जल जो डाल रहे हैं वह आपके सिर के ऊपर लोटा उठाकर ही जल समर्पित करें और उस जल की धारा में से सूर्य देवता के दर्शन करने की कोशिश करें। नीचे एक गमला रख लें और उस गमले में जो पौधा है उसी के ऊपर वह जल गिरेगा, तो इससे आपके ऊपर छींटे नहीं आएंगे। यह पूरी विधि है सूर्य देवता को जल समर्पित करने की। अब इसी के साथ साथ आपको एक सूर्य मंत्र है जिसका उच्चारण करना है कम से कम 11 बार। तो मंत्र आप ध्यान से सुने, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देगा। ओम ह्लीम घृणी सूर्य आदित्यः क्लीम ओम। जी हाँ बंधुओं, मंत्र एक बार फिर से ध्यान से सुने। ओम ह्लीम घृणी सूर्य आदित्यः क्लीम ओम। इस मंत्र को आपको याद कर लेना है और इस मंत्र को आपको 11 बार उच्चारण करना है। बस इतना सा कार्य आपको करना है। यह नित्य पूरे अगस्त आपको करना है। इससे सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा आप तक पहुंचेगी और राहु का प्रभाव आपके ऊपर से बिल्कुल हट जाएगा और आपको विशेष लाभ प्राप्त होंगे। जी हाँ बंधुओं, बाकी इस महीने में बहुत अच्छे अच्छे ग्रह योग बन रहे हैं जिनका आपको पूरा लाभ प्राप्त होता रहेगा। बस आप इस नकारात्मकता को दूर कर लेना, तब ही आप पूरे लाभ ले पाएंगे। तो उम्मीद है कि जो जानकारी हमने आपको दी है वह आपको समझ में आ गई है। अब इस जानकारी और ज्ञान का प्रयोग करके आप अपने जीवन को स्वयं अपने हाथों से बदल डालिए। इसी के साथ साथ आज के इस विशेष कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और मंदिर अवश्य जाइए, क्योंकि आपका उद्धार वहीं से होना है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करें।